आज का टॉपिक एक समान पतले वल्ले का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रिंग। इसके लिए हम एक वल्ले ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, वह उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। अब इस वल्ले का जड़त्व आघूर्ण हम 3 या 4 परिस्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहला केस ये है कि वल्ले के केंद्र से होकर गुजरने वाली व उसके तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट केस में हम भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट उसका केस हो जाएगा। अब पहले इसी केस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि वलय को, चूँकि वलय एक समान द्रव्यमान का बना होता है, समान मोटाई का है, जो कि इसकी पूरा द्रव्यमान उसकी परिधि पर समान रूप से फैला है। अब माना कि इसकी परिधि पर हम सूक्ष्म द्रव्यमान dm को मान लेते हैं, जिसकी जो है चौड़ाई वो dx है। अब इस dm द्रव्यमान का हम इसके केंद्र से जाने वाली व इसके तल के लंबवत जाने वाली इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। इसके लिए माना कि वलय की परिधि 2πr है और वलय की एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m हम इसको कंसिडर कर लेंगे, मान लेते हैं m/2πr। अब ये जो द्रव्यमान है हमने यहाँ पर माना है dm, जिसकी मोटाई dx है, इसका हम कुल द्रव्यमान कितना लेंगे? इसका द्रव्यमान ले लेंगे कि m इंटू डी एक्स। एम क्या है यहाँ पर? वलय की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, अर्थात m/2πr इंटू डी एक्स की चौड़ाई है। अब इस dx सूक्ष्म द्रव्यमान को जो हमने माना है, इसका द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण माना कि वो है सूक्ष्म di है, मान लेते हैं। और जब ये फाइन निकाल लेंगे हम इसको, फिर पूरे के पूरे रिंग के लिए हम इसको इंटीग्रल करने के बाद पूरे के पूरे रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार डी आई बराबर डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के अनुसार इतना आ जाएगा इसका डी एम का। लेकिन चूंकि हमने पूरा का पूरा रिंग जो है डी एम जैसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यमानों से मिलकर बना माना है, इस प्रकार संपूर्ण रिंग का उसके केंद्र से जाने वाली व उसके तल के लंबवत जाने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 to 2πr इंटू डी आई यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद इसको हम फिर लिमिट, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 0 to 2πr m/2πr dx इंटू आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो m/2π इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, लिमिट आ जाएगी 0 to 2πr इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए m/2πr और इंटीग्रल जो dx का वो इंटीग्रल x हो जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 2πr। फिर लिमिट की वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है तो इसलिए केवल अपर लिमिट ही रख देंगे, अर्थात m/2π इंटू 2πr। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया ICM बराबर mr स्क्वायर। ये पहला केस, अर्थात रिंग का जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से जाने वाली, अर्थात द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली रेखा व उसके तल के लंबवत और केंद्र से जाने वाली रेखा के प्रति जड़त्व आघूर्ण यानी कि ICM हमने इसको माना है, वो हो गया mr स्क्वायर। सेकंड केस, हम वलय के व्यास के परिधि भी जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वलय के व्यास के परिधि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने पूरे वलय को एक्स एक्स और वाई एक्स पर दो व्यासों में हमने डिवाइड कर लिया और इनके परित माना कि जड़त्व आघूर्ण आई डी है। इस प्रकार चूंकि आई डी दोनों लंबवत हैं और जो इसके केंद्र से जाने वाली अर्थात ICM जो है, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास लाइन, उसके परित जड़त्व आघूर्ण हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो यहाँ पर समांतर अक्षों की और लंबवत अक्षों की प्रमेय से हम दोनों प्रमेय में से कौन सी प्रमेय इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर जो है लंबवत अक्षों की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ID और ID दोनों व्यास एक दूसरे के लंबवत है और इनके दोनों के लंबवत ICM रेखा अर्थात केंद्र से जाने वाली रेखा है, जिसका हमने जड़त्व आघूर्ण पहले केस में ज्ञात किया है। तो यहाँ पर लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार ID प्लस ID इजकल टू ICM, तो 2ID, क्योंकि दोनों सेम है व्यास,
बराबर ICM, तो ID बराबर हो जाएगा आपका 1/2 mr²। तो ये सेकंड केस में अर्थात व्यास के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो गया है। तीसरा केस भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि व्यास के समांतर किसी अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। अब सब जैसे कि हमने सेकंड केस में हमने व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लिया था। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि ½ mr²। अब इसका जो व्यास है, व्यास के समांतर हमने कोई AB एक रेखा ली है जो कि x दूरी पर है। इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने, चूंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर दो अक्षों की परवें, दो लंबवत अक्षों की परवें होती है, एक लंबवत की और एक समांतर की। इन दोनों में से एक हमें यूज करनी है। कौन सी करेंगे? वो होगी समांतर अक्षों की परवें। तो समांतर अक्षों की परवें अर्थात IAB बराबर ID प्लस mx²। हाफ ID हम जानते हैं, पहले केस में के बाद हमने दूसरे केस में व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला था, उसका मान आया 1/2 mr² प्लस mx²। और IAB बराबर हो जाएगा m, कॉमन ले लीजिएगा, r²/2 प्लस x²। तो इस प्रकार ये आपका जो व्यास है, व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण है और उसके समांतर कोई भी एक रेखा जो जारी है या अक्ष जारी है, उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। फोर्थ केस भी पूछे जा सकता है कि किसी स्पर्श रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर हमने जो स्पर्श रेखा चित्र में दिखाई गई है वो T और T डैश ली गई है। यह भी व्यास के समांतर है जो कि उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर भी जड़त्व आघूर्ण संबंधी दो प्रमेय आती है, उनमें से एक प्रमेय हमें इस्तेमाल करनी है। वो प्रमेय हो जाएगी समांतर अक्षों की प्रमेय, क्योंकि व्यास के प्रति जो हमने जड़त्व आघूर्ण हमें मालूम है और इसी के समांतर ये TT अर्थात टेंजेंशियल जो हमने रेखा ले ली है, स्पर्श रेखा, इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, जिसको डिनोटेड किया गया है IT डैश और समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार IT डैश इज इक्वल टू ID प्लस mr²। और ID हम जानते हैं कि 1/2 mr² हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस mr²। इस प्रकार इसे आ जाएगा 3/2 mr²।